अब चलिए हम लोग अगले चौपाई की ओर बढ़ते हैं और इनको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए क्या कहते हैं। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। यानी जब लक्ष्मण जी और मेघनाथ जी के बीच में युद्ध हो रहा था तो मेघनाथ जी के द्वारा चलाए गए शक्ति बाण के कारण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। और इसके बाद जब मूर्छित हो गए थे तो वहाँ पर हर व्यक्ति, जितने भी वहाँ पर उस युद्ध क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति थे, सभी के सभी निराश हो चुके थे कि अब हम लोग क्या करें, क्योंकि लक्ष्मण जी मूर्छित हो चुके थे और हर व्यक्ति यानी मायूस हो चुके थे। तब जाकर के वैद्यराज सुसेन के द्वारा दी गई उपदेश से हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए और अंततः ला करके लक्ष्मण जी को जिंदा करने का कार्य किए। तो जब लक्ष्मण जी मूर्छित से बाहर निकले तब वहाँ का जो वातावरण था वह पूर्ण रूप से हर्षमय था और सभी लोग जब हर्षमय थे तब जाकर के श्री राम जी ने यानी वह भी हर्षपूर्वक हनुमान जी को अपने हृदय से लगाने का कार्य किया। समझ में आ गया। चलिए आगे चौपाई कहते हैं। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। और इस प्रकार से रघुनाथ जी ने बहुत प्रशंसा की, अलग अलग विधि पूर्वक उनकी हनुमान जी की प्रशंसा किए और उनको कहे कि आप जो है ना, आप हमारे यानी भरत के समान भाई हैं। जितना मैं भरत को प्रेम करता हूँ उतना ही मैं आपको भी प्रेम करता हूँ। एक थोड़ी सी जो भाव है इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ कहते हैं कि हम श्री राम जी यानी 4 भाई थे, उनमें से श्री राम जी को छोड़ करके अगर देखा जाए तो 3 भाई थे। तो वहाँ पर लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, ये जो तीनों थे, तो श्री राम जी ने हनुमान जी को भरत से ही तुलना क्यों की। तो इसका समझिएगा कि भरत जी जो थे वह प्रेम भाव के भक्त थे, यानी श्री राम जी के प्रेम भाव यानी प्रेम तुल्य भक्त थे। और हनुमान जी क्या थे, तो हनुमान जी भी केवल और केवल प्रेम भाव तुल्य भक्त थे। इसलिए हनुमान जी को भरत जी से तुलना किए हैं कि आप जो है ना वह मेरे भरत के समान प्रिय हैं। समझ में आ गया। आगे कहते हैं सहर्ष बदन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। और आगे कहते हैं कि यह जो सहर्ष बदन मतलब 1000 मुख धारण किए हुए जो शेषनाग जी हैं वह भी आपके यश का गान गावेंगे। और ऐसा कहकर श्री लक्ष्मी जी के पति विष्णु स्वरूप श्री राम जी ने उनको अपने हृदय से लगाने का कार्य किया। और आगे कहते हैं संकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित ऐसा। यानी ये जो संकादिक ऋषि हैं, ब्रह्मा है, जितने भी मुनिगण हैं, नारद जी हैं, सरस्वती जी हैं, ये सभी मिलकर अपने आपके यश का गान गावेंगे। यानी ये सभी मिलकर संकादिक ऋषि, मुनिगण, ब्रह्मा जी, नारद, सरस्वती जी, ये सभी मिलकर आपके यश का गान गाएंगे। और आगे कहते हैं जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कभी को भी कही सके कहाँ थे। तो यहाँ पर एक भाव है कि यह जो यमराज जी यानी यमराज जी, कुबेर, दिक्पाल यानी जो चारों दिशाओं के रक्षक होते हैं, यानी उनको रक्षा करने युक्त एक सैनिक बल की तरह जो कार्य करते हैं, उनको दिक्पाल कहा गया है। तो कहते हैं कि यमराज, कुबेर और दिक्पाल यह जहां जहां भी होंगे, यह आपके पूर्ण रूप से आपके यश का गान नहीं कर सकते हैं, तो यह जो पृथ्वी में जो कवि है, विद्वान है, पंडित गण है, ये सब आपके पूर्ण रूप से आपके यश का गान कैसे गा सकते हैं। यानी जो स्वर्ग लोक के देवता तुल्य यमराज, कुबेर, दिक्पाल, जब यह आपके पूर्ण रूप से आपके यश, आपकी महिमा मंडल नहीं गा सकते हैं, तो पृथ्वी लोक के कवि, विद्वान, पंडित
ये सभी आपके यश का गान कैसे गा सकते हैं, आपकी महिमा मंडल को कैसे समझ सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे चौपाई की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं तुम उपकार शुक्र वही किन्ना, राम मिलाए राजपद दिन्ना। यानी आपने जो है यानी सुग्रीव जैसे तुच्छ वानर को भी अपने श्री राम जी से मिलाने का कार्य किया और उनको राजपद भी दिल खोए हुए जो उनका राजपद था उनको भी आपने दिलाने का काम किया। तो यहां पर एक शब्द आया है यानी उपकार। इस उपकार को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए एक है उपकार और दूसरा शब्द है परोपकार। इन दोनों शब्द को हम लोग समझते हैं। देखिए ये जो उपकार जो होते हैं यह हमारे क्या होते हैं, दाता शब्द होते हैं। और उपकार जो होते हैं यह यानी क्या होते हैं, स्वयं सेवी होते हैं। यानी जो हम पर यानी निरर्थक भाव से सेवा करते हैं वह परोपकार होते हैं। जैसे जितने भी प्रकृति के पदार्थ हैं वह सभी क्या है, परोपकारी होते हैं। यह केवल यानी जैसे प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं जैसे जल, वायु, वातावरण, वृक्ष, सूर्य का प्रकाश, यह केवल हमारे हित के लिए होते हैं और हम इनको कुछ भी नहीं देते। समझ में आ गया ना। तो जब हम किसी को कुछ नहीं देते हैं और वह केवल हमारे हितकारी होते हैं तो उनको परोपकार कहा जाता है। लेकिन जब उपकार, जब कोई हमारे हित के लिए कार्य करता है और उसमें उनका कोई भूमिका नहीं होता है लेकिन उनको कोई और श्रेय देते हैं तो वह उपकार कहलाते हैं। जैसे हम कहेंगे किसी भी अगर गांव के मुखिया सरपंच को ये कहते हैं कि भैया जी आपके उपकार के कारण से हमें घर मिल गया, तो घर देने का काम कौन किए, सरकार। और घर लेने का काम कौन किए, हम। लेकिन बीच का जो कार्य कौन किया, मुखिया। यानी मुखिया घर नहीं दिए, मुखिया क्या किए, केवल हमको सरकार की योजनाओं से जोड़ने का कार्य किए, तो वह कहलाएंगे उपकार। समझ में आ गया। जो केवल स्वयं भाव से हमको देने का काम करते हैं वो होते हैं परोपकार। तो ये बात दोनों समझ में आ गया कि कहते हैं उसी प्रकार से हनुमान जी ने भी सुग्रीव जी को केवल राम जी से मिलाने का काम किया और उनके खोए हुए जो सत्ता थे, राजपद थे, उनको दिलाने का काम किया। तो यह हनुमान जी ने नहीं दिया, वह कौन दिया, श्री राम जी ने उनको दिया। केवल हनुमान जी ने उनके बीच में यानी माध्यम बनने का कार्य किया। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं तुम उपकार सुग्रीव ही किन्ना, राम में मिलाए राजपद दिन्ना। समझ में आ गया। आगे कहते हैं तुमरो मत विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। यानी आपके जो उपदेश है उनको विभीषण जी भी ने माने और जब वह श्री राम जी के शरण में आए तो युद्ध के बाद उनको भी लंका के राजपद देने का कार्य किए। और इस बात को पूरे के पूरे यानी जितने भी संसार में है सब यह संसार के सभी व्यक्ति इनको जानते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। कहते हैं जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इस चौपाई को समझते हैं। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। यानी देखिए एक जुग बराबर होता है 12,000 मील। जुग एक सहस्त्र इक्वल टू 1,000 मील। एक योजन इक्वल टू होते हैं 8 मील और एक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। यानी अगर देखिएगा कहते हैं जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। यदि अगर हम इन सबको गुना कर दें यानी 12,000 गुना 1,000 गुना 8 मील गुना 1.6 किलोमीटर इक्वल टू हो जाते हैं यानी 15 करोड़
36 लाख किलोमीटर। ये क्या है? यह हमारे यानी वैदिक माप है। यानी पहले के समय में यह स्वामी गोस्वामी तुलसीदास लिखे थे कि 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर दूर पर जब जो सूर्य थे, उस सूर्य को आपने केवल एक मीठा फल जानकर उनको ग्रहण किए। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। यानी जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, यानी जो सूर्य थे वह कितनी दूरी पर थे? 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर दूर पर होते हुए भी आपने केवल उनको एक मीठा फल समझकर उनको ग्रहण करने का कार्य किया। जबकि इनका अगर हम लोग आधुनिक माप की बात किया जाए तो ये और वैदिक माप के द्वारा बताए गए थे 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। है कि जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। मतलब इतनी दूरी होने के बावजूद भी केवल आपने उनको एक मीठा फल समझकर उनको प्राप्त किया। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब इतना दूरी पर सूर्य होने के बावजूद आपने उनको फल समझकर, मीठा फल समझकर आपने उसको प्राप्त कर लिया, तो यह प्रभु की जो मुद्रिका है, यानी प्रभु की जो अंगूठी है, जिसको आपने मुख में धारण करके जब सीता जी से मिलने गए तो आप उनको केवल मुख में रखकर समुद्र पार करके जब सीता जी से मिलने गए, तो इसमें किसी भी प्रकार की अचरज करने की बात नहीं है। इसमें एक छोटी सी भाव है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं तो हमको समझने में थोड़ा आसानी होगा। चलिए क्या समझते हैं इसमें कि एक बात बताइए, जो सूर्य इतने बड़े थे तो आपने उनको केवल मुख में धारण कर लिए, केवल एक फल समझकर। अब यहाँ पे प्रभु की जो मुद्रिका है यानी अंगूठी है, उसको आपने मुख में धारण करके जब सीता जी से मिलने गए, तो इसमें अचरज करने की क्या बात है? भाव ये कहता है। लेकिन एक भाव इसमें ये भी समझिएगा कि जो ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वह भगवान श्री राम के केवल मन भाव में विराजित होते हैं, जो कि एक कलम की बिंदु के भांति भी है। अब समझिए कि जो यह पूरा जो संसार है, ब्रह्मांड है, वह केवल श्री राम जी के मन रूपी भाव में बसते हैं। और अंगूठी क्या थे? वो तो उनके शरीर में धारण किए हुए थे। तो सोचिए, यानी सूर्य से कहीं अधिक बड़ा यानी उनके अंगूठी है, तो फिर उनको वो धारण किए। तो इसमें सोचिए कितनी बड़ी बात है कि उनको भी अपने मुख में धारण करके लंका में गए। तो देखिए, जो काम बल से, बुद्धि से, विवेक से नहीं हो सकता है, वह कार्य केवल राम नाम के भाव से हो सकता है। और हनुमान जी के मुख में क्या होते हैं? केवल राम नाम के अमृत बसे होते हैं। और प्रभु के कार्य उनके मुख में और प्रभु नाम के भाव उनके मुख में। तो ये जब दोनों कार्य मिले तभी जा करके यह कार्य सिद्ध हुआ। समझ में आ गया? तो यही चीज कहते हैं, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। यानी कठिन से कठिन कार्य जो नहीं हो सकता है, वह कार्य केवल आपके नाम लेने से वह कार्य हो सकता है। सुगम अनुग्रह तुमरे देते, वह केवल आपकी कृपा मात्र से वह आसानी से कठिन कार्य हो जाते हैं। समझ में आ गया? चलिए